मैं अमित कुमार अमित यूनिक आर्ट्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस जो है राजनीतिक शास्त्र, इनका अध्ययन 1 देखेंगे। इस चैप्टर्स का जो नेम्स है दो ध्रुवीयता का अंत। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि दो तो समझते हैं कि दो को होना, ध्रुवीयता के मतलब होता क्या है, इस पॉइंट को हम समझते हैं बहुत अच्छी तरह से। तो देखिए मैं आप लोग को बताता हूं, और ये जो टॉपिक है आप लोग का याद रखिएगा, बेसिक कंसेप्ट है इस चैप्टर का, क्योंकि ये ना जाने तो समझिए कि चैप्टर समझ में आएगा नहीं। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग समझते हैं कि आखिर ये ध्रुव था तो कौन था। तो देखिए जैसे ही मान लीजिए पूरी दुनिया, जैसे ही कहा मान लीजिए जी बाबू पूरी दुनिया, जैसा कि मैं आप लोग की इमेज दिखा दूं, ये पूरी आपकी क्या है, दुनिया है। अब ये पूरी दुनिया दो गुटों में बट गया। एक का मतलब नाम था आपका नाटो और दूसरे का नाम था आपका सोवियत संघ। याद रखिएगा गुट कितने हो गया, अमेरिका जो नाटो गुट बनाया था, एक जो था वो सोवियत संघ। कौन सा था बाबू, सोवियत संघ। आखिर ये होते क्या है इसके बारे में वो बहुत विस्तार रूप से बताते हैं कि नाटो क्या है और सोवियत संघ क्या है। ये कब हुआ था, तो हमेशा याद रखिएगा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, मतलब कि दूसरा विश्व युद्ध के बाद पूरा का पूरा विश्व दो गुट में बट गया। यहां तक समझे आप लोग। अब चलिए ये दोनों गुट में आखिर क्या क्या आते हैं, क्या क्या नहीं आते हैं, आप लोग को मैं समझाता हूं। जैसा कि आप लोग को एक इमेज दिखाई दे रहा है कि इतना दूर ये जितना आपको दिखाई देता है विश्व के मैप में, तो ये जो गुट था याद रखिएगा अमेरिका का गुट था, जिसको हम लोग बोल देंगे नाटो। क्या बोल देंगे बाबू, नाटो। और याद रखिएगा जो सोवियत संघ की बात हम लोग कर रहे हैं, तो ये जितना ये इलाका है आप लोग को दिखाई दे रहा है, ये था सोवियत संघ। चलिए मैं विश्व मैप में आप लोग को बहुत अच्छी तरह से बताता हूं कि ये दोनों है तो कहां है। जैसा कि आपको ये विश्व मैप दिखाई दे रहा है, ये है आपका रूस। कौन सा है जी बाबू, रूस है। मैं यहां से दूसरा कलर ले लेता हूं और लेने के बाद से बता तो ये कौन सा है आपका, तो याद रखिएगा ये रूस है। और रूस के पास इतना देखिए, ये थोड़ा सा इतना इतना जितना मैं रेखांकित कर रहा हूं लगभग, ये हो गया याद रखिएगा, ये हो गया आपका कौन सा, सोवियत संघ। सोवियत संघ याद रखिएगा। विश्व के मैं बता रहा हूं, भारत देखिए यहाँ पर, भारत कहां पर है, यहां पर है। और इधर का जो गुट हो गया, यहां से ये थोड़ा बहुत कचर मुचर लेकर, और ये वाला अमेरिका, ये हो गया एक गुट। और याद रखिएगा दुनिया का पूरा पावर अगर मानी जाए तो इन्हीं दोनों के बीच में समेटा कर रख गया। एक हो गया कौन सा, अमेरिका, और दूसरा कौन सा हो गया, याद रखिएगा सोवियत संघ। अब देखिए अगला पॉइंट बताते हैं आपको, नोट में राउंड हमेशा करिएगा कि अमेरिका जो था पश्चिमी यूरोप के अधिकांश देश अमेरिका का पक्ष लिया। पश्चिमी देश, ये पश्चिमी देश होते क्या है, जैसा कि मैं आप लोग को इमेज के माध्यम से दिखाते हैं। देखिए इधर का हम लोग पश्चिम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इधर हम लोग पश्चिम बोलते हैं। ये वाला हिस्सा याद रखिएगा जिधर अमेरिका है, यहाँ पर इंग्लैंड है, पुर्तगाल है, समझ रहे। और इधर वाला जो इलाका होता है ये वाला, जिधर ये रूस है, तो इसको हम लोग याद रखिएगा पूर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, पूर्व। और ये नीचे वालों को याद रखिएगा हम लोग क्या बोलते हैं, दक्षिण बोलते हैं। और जो सबसे ऊपर वाला जो होता है इधर का, याद रखिएगा दुनिया का अगर मैप देखी जाए तो इसको हमेशा क्या बोला जाता है, उत्तर बोला जाता है। तो देखिए जो नाटो जो ग्रुप हुआ वो कौन सा हो गया, पश्चिमी देश हो गया। और जो आपका सोवियत संघ हुआ ये कौन सा हो गया, पूर्वी देश हो गया। इन्हीं लोग के पास में दुनिया का पूरा शक्ति समाया हुआ था। चलिए देखिए अगला हम पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं, जिसको हम लोग प्यार से ध्यान से समझिएगा, जिसको हम लोग प्यार से इसको पश्चिमी गठबंधन कहते हैं। क्या कहते हैं जी बाबू, पश्चिमी गठबंधन। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है पश्चिमी गठबंधन किसे कहेंगे, तो याद रखिएगा ये नाटो को बोले जाएगी। कब स्थापना हुआ था, तो हमेशा याद रखिएगा 1949 में। 1900 कब हुआ था बाबू, 49 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ो। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर, ध्यान से समझिएगा, सोवियत संघ। कौन सा समझते हैं, सोवियत संघ की पूर्वी यूरोप के अधिकांश भाग, जैसा कि मैंने आपको इमेज यहाँ पर दिखाया, पूर्वी मतलब कि भाग का अधिकांश जो ये देश है चाहे भाग है, वो क्या हो गया था, मिला था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा पूर्वी गठबंधन कहते हैं। क्या बोलते हैं, पूर्वी गठबंधन। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए जबकि अब ध्यान से सुनिएगा
अगला हम पॉइंट ये बताने वाले हैं कि पूरी दुनिया आखिर दो ही गुट में क्यों बटी, आखिर कारण क्या था, समझे। तो चलिए कारण को समझिए विशेष करके। आप लोग को अगला मैं कारण बता रहा हूं, देखिए ये अलग होने के कारण क्या थे, ध्यान से समझिएगा। इसका थोड़ा सा हिस्ट्री बैक लेकर चलते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, समझे। कौन सा हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। कब से कब चला था, 1939 से 1945 में चला था, जो कि दो गो गुट थे। एक गुट का नाम था मित्र राष्ट्र, एक का नाम था कौन सा, धुरी राष्ट्र था। अब देखिए आपको पता होगा कि मित्र राष्ट्र इसमें जीते थे, धुरी राष्ट्र क्या हो गए थे, हार गए थे। तो यहाँ पे ये हारे हुए देश का नाम है और ये जीते हुए देश का नाम है। देखिए ये है अमेरिका, ये है सोवियत संघ और ये है ब्रिटेन और ये क्या है बाबू, फ्रांस है। जबकि ये दोनों के दोनों जीते हुए हैं। लो देखिए ध्यान से, अमेरिका और कौन सा, सोवियत संघ। लेकिन लाफड़ा हुआ तो क्यों हुआ, आखिर क्यों का कारण जानना बहुत ही जरूरी है। चलिए मैं क्यों का कारण बताता हूं कि ये जो अमेरिका था, ध्यान से समझिएगा, ये कौन सा था, जीतने के बाद अमेरिका कहता था ऐसा कि पूरी दुनिया में पूंजीवादी व्यवस्था होना चाहिए, पूंजीवादी का होना चाहिए बाबू, व्यवस्था होना चाहिए। कौन कहता था आपका, तो याद रखिएगा अमेरिका। अब देखिए सोवियत संघ क्या कहता था, सोवियत संघ कहता था कि पूरी दुनिया में समाजवादी होना चाहिए, समाजवादी। सबसे पहले ये दोनों का हम अर्थ समझा देते हैं आपको कि पूंजीवादी के मतलब क्या होता है, समाजवादी के मतलब क्या होता है, तब आपको बेहतरीन तरीका समझ में आएगा। देखिए पूंजीवादी का मतलब होता है कि सारा का सारा संपत्ति किसी खास व्यक्ति को कर दिया जाए। जैसे कि अभी के डेट में मेरा खेत है तो मेरा ही है, सरकार का नहीं है। और देखिए, और जो राज्य की संपत्ति पूरी की पूरी तरह से किसके कमांड में, सरकार के कमांड में है, उसी को समाजवादी बोलते हैं। जैसे भारत देखिए, सरकारी स्कूल ले लीजिए, ये समाजवादी का एग्जाम्पल हो जाएगा, समझ गए। और देखिए मेरा यूं समझिए कि ये ले लीजिए, संस्था का नाम ले लीजिए, ये पूंजीवादी होगा, क्योंकि खास व्यक्ति का, यहाँ पर सरकार की कोई मतलब कि उतना हस्तक्षेप नहीं है, लेकिन टैक्स लेती थोड़ा सा हस्तक्षेप है, लेकिन देखी जाए तो ये पूंजीवादी ही है, मतलब कि किसी पर्सनल व्यक्ति का है। समझ में आ गया आपको। तो लाफड़ा इसीलिए हुआ कि अमेरिका कहता था कि पूंजीवादी व्यवस्था लाइए और सोवियत संघ कहता था ना हम समाजवादी लाएंगे, और इसी वजह से विश्व दो गुट में बट गया। एक का नाम हो गया नाटो, जिसको हम लोग बोल देंगे पश्चिमी गठबंधन, एक का नाम हुआ सोवियत संघ। अब तो आपको समझ में आया होगा कि ये बटे तो क्यों बटे, अंत वाला आप लोगों को बताएंगे। चलिए यहां तक आप लोग को बहुत बेहतरीन तरीका से समझ में आ गया। अब इसके बाद से हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा डिटेल्स पढ़ेंगे। धन्यवाद, ये पाठ का परिचय था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और मटेरियल के लिए याद रखिएगा इस नंबर पर 9117999344 पर आप संपर्क करें। सेम टू सेम मटेरियल आपके व्हाट्सएप के माध्यम से आपको भेज दिया जाएगा। धन्यवाद।